नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। योग आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है और कितना आपके चेंजेस ला सकता है आपकी लाइफ में, आज मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। कैंसर जैसी बीमारी जो है, जो लाइलाज कही जाती है, योग भी उसको ठीक कर सकता है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी ही अपने गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ, सीमा पालीवाल जी से, जिन्होंने योग करके कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रो जानना चाहूंगी कि आपने कब से योग शुरू किया और जी आप जी योग सिखाती भी हैं, कॉलेज में भी सिखाती हैं, स्कूल में भी जी सिखाती जी हैं, तो जी। शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो मेरी ऐसी रही कि ऐसे तो मैं मैरिड हूँ और मुझे 2007 में एक कीड़े के कारण कान में कीड़ा घुस गया था, तो उस कारण से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब गांव में तो ऐसा होता है कि कीड़ा चले गया है कान में तो हम तेल वेल डाल देते, ये कर देते। गांव कभी देखा नहीं था। मम्मी जी के मतलब पियर में मैं गई थी, वहाँ ये चीज़ें हुई थी, पर मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तो उस समय तो वो कीड़े ने फंगस वगैरह कर दिया अंदर और उसी से मुझे ये बीमारी हो गई थी। अब हुआ क्या, जब मैं गर्मी की छुट्टी में आती थी मम्मी के यहाँ, ये प्रोसीजर चलती रही, फिर हरदा आए, फिर हरदा से मेरा इलाज चलता रहा। करीबन 2-3 महीने हो गए। फिर 7वां या 8वां महीने में थोड़ा मेरे को दर्द होने लगा। ये प्रोसीजर चलती रही और इंजेक्शन लगा दिया और सुखा दिया। बेसिकली जब मैं इंदौर मम्मी पापा के घर पे आई तो वहाँ मैं सोई हुई थी, तो कान में से थोड़ा सा ब्लड आने लगा। तो मम्मी पापा ने बोला, देखो यार इसको क्या हो रहा है। तो पापा ने बोले, यार ये तो टेंशन वाली बात है। वो फिर मुझे, उनके एक फ्रेंड है डॉक्टर गुप्ता है, कैंसर विशेषज्ञ, तो वो मुझे चौधरी हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पापा जी से उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा चेकअप करवाया, सीटी स्कैन करवाया सब। तो डॉक्टर ने मुझे कहा इनको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इनके कान में ब्रेन से अटैच कैंसर की संभावना दिख रही है। यदि हमने अभी नहीं करा तो ये कैंसर का रूप तो ले ही रहा है, लेकिन हमको तुरंत इससे बाहर, मतलब इसको कैसे भी करके ऑपरेशन करके इसको जल्दी से जल्द, जितनी जल्दी ऑपरेशन करो। मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं हुआ कि अरे ऐसे कैसे हो सकता पापा जी। तो फिर वो मुझे 2-3 जगह दिखाने भी ले गए, जलगांव वगैरह। फिर बैठकर सभी जगह एक ही रिपोर्ट आई कि घून बन रहा है, तो अब कैसे भी करके इसको जितनी जल्दी ऑपरेशन करें। समटाइम्स स्टार्ट हो चुके थे, ब्लड आना ही एक समटाइम्स थे। तो उस समय मम्मी पापा थोड़े घबरा गए थे। फिर मेरा चरक हॉस्पिटल में 2007 में मेरा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के दौरान तो आप पूछिए मत क्या हुआ। डॉक्टर ने बोला जो हमको लग रहा था वही हुआ, और बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हो गया। 4 बजे से स्टार्ट हुआ था और 11-12 बज गई। और मतलब ये समझ लीजिए कि मेरा कैंसर ही था वो, पर वो क्लियर हो गया था। लेकिन आप सोचो कि एक पूरा सिर खुलना, कान के साथ पूरा ब्रेन का ऐसा खुलना, वो बहुत मेरे लिए वो हो गया। ऑपरेशन जैसे तैसे डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करके मुझे बाहर लेके आए, तो मैं हल्का सा कोमा में चली गई। लेकिन कोमा से भी मैं बाहर आ गई। शायद मेरे बच्चे, मेरे पति, इन सब का, मेरे परिवार का आशीर्वाद रहा हो, ईश्वर का आशीर्वाद रहा हो, तो मैं उस चीज़ से बाहर आ गई। फिर थोड़ा सा मुझे याददाश्त भी थोड़ी चली गई थी, पर आज भगवान की दया से धीरे धीरे सारी चीज़ें आ गई। फिर मैंने, जब मैं मतलब 91 में मैं कबड्डी चैम्पियन रह चुकी हूँ एल्ले आश्रम स्कूल से। तो कहीं ना कहीं अंदर एक वो स्पोर्ट्स की फीलिंग तो थी। उस समय भी हम योगा करते थे। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे योग अपनाना चाहिए। मैंने जो 2008 या 9 से, ऑपरेशन के 1 साल बाद से मैंने योग अपनाया, और उसके बाद से मैं आज तक योग कर रही हूँ। और योग से ही मैं ठीक हुई हूँ। क्योंकि पहले जब मेरी जो दवाइयाँ थी वो 10,000 का बॉक्स आता था दवाइयों का, मतलब 10,000 की दवाइयाँ। आज भगवान की दया से मुझे 10 रुपये की लगती होगी। भाई ज़्यादा पेन होता है सिर में या ज़्यादा तकलीफ होती तो 150 की गोली, बाकी उसके वाला नहीं। लेकिन मेरे लिए योग इज़ अमेजिंग। मतलब योग मैंने इस तरीके से अडोप्ट करा अपने आप को, और मैं हर एक व्यक्ति को संदेश देना चाहती हूँ कि आपने यदि योग को अपना लिया है ना, तो आपका जीवन सार्थक। जैसे हमें खाना खाने, पेट भरने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती ना, वैसे व्यायाम के लिए हमें योगा करना बहुत ज़रूरी है। फिर जहाँ तो जहाँ ने भी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा, और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें,
क्योंकि योग से ही आप अपने आप को बिल्कुल, अपने प्रिपेयर आप को कर स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 2001 से आपने योगा स्टार्ट कर दिया था। हाँ। ये ऑपरेशन के बाद से स्टार्ट किया था या ऑपरेशन के पहले से मैंने स्टार्ट जैसे कर कि अब आपको बताया कि मैं 91 में अहिल्या आश्रम स्कूल में कबड्डी नहीं, चैंपियन रह चुकी ऑपरेशन हूँ। जब हुआ ऑपरेशन हाँ मैं करती तो थी, लेकिन शादी के बाद छूट गया मेरा सब, मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वापस जब ये चीजें मेरे साथ हुई तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर वो चीजें थी, तो मैं आज स्वस्थ हूँ। नहीं तो आज इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद तो शायद ही कोई इसको वो कर सके। तो फिर मैंने उसके बाद है ना मतलब योगा की मैंने कहा डिग्री भी ले ली, डीएवी कॉलेज से ली, परमानंद इंस्टीट्यूट से ली। और मेरे जो सर और मेरे डॉक्टर ओमानंद जी जो परमानंद इंस्टीट्यूट, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। और मेरी जब हालत देखते तो मोटिवेट मतलब मोटी भी थी मैं। तो आज योग से आपके सामने हूँ जो भी हो। तो बस यही कहना चाहूँगी, योग ऐसी चीज़ है कि बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं इसको, और करना ही चाहिए। आप आपकी लाइफ में 30 मिनट अपने आप को दोगे तो आप जीवन में स्वस्थ और सफल भी होगे। 30 मिनट जैसा कि आपने देने की बात की है, तो आप कौन सा आसन लोगों को प्रेफर करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए ये आसन रोजाना करेंगे? अच्छा देखिए, आसन में क्या है, आसन तो सभी अच्छे हैं, और उसके साथ मेडिटेशन तो अमेजिंग, मेडिटेशन का तो कोई तोड़ नहीं। सारे आसन कर सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं। हाँ ये हम कह सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि किसको क्या बीमारी है। भाई किसी को सर्वाइकल है तो गर्दन ऊपर की ओर नहीं मुड़ना, ब्लड प्रेशर वालों को, कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं, तो सबके लिए एक अलग अलग है। लेकिन जो स्वस्थ है वो सब कर सकते हैं। और यदि सब नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार के ज़्यादा नहीं 6 या 12 राउंड लगा सकते हो, तो वही आपको प्रिपेयर कर देगा। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर? मैं सिर्फ दर्शकों को एक ही संदेश दूंगी कि भाई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट अपने आप को रोज़ डेली दें। आप स्वस्थ रहोगे तो आगे तरक्कियों को छूते चले जाओगे, और आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो बेड तो आपका दोस्त है ही। इसलिए प्रतिदिन प्लीज़ 40 से 30 मिनट अपने आप को ज़रूर दें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि जी, आपने thank इतनी you so सारी much. जानकारी दी है योग को लेकर। हम्म। अगर आप भी योग करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। अगर आप योग नहीं करते हैं तो योग करना शुरू कर दें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें समय नाव के साथ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।